ज्योग्राफी का द वेरी फर्स्ट पार्ट, जब भी हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ यूनिवर्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस्मोलॉजी इनिशियली. ज्योग्राफी जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम ब्रेकअप करते हैं जियो और ग्राफीन. जियो का मतलब होता है दी अर्थ और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट. अब ये रूट वर्ड्स होते हैं, जहाँ से आपका वर्ड ड्राइव होता है उन्हें रूट वर्ड्स कहते हैं. तो कहीं पर भी अगर जियो वर्ड लगा होता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में प्रीफिक्स या सफिक्स में, सो यू टॉकिंग अबाउट अर्थ, और किसी के भी पीछे ग्राफीन लगा होता है तो इट इज़ अबाउट राइट. उसी तरीके से लॉजी वर्ड भी होता है आपका रूट वर्ड में. लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, जैसे बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, है ना. ज्योग्राफी इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन, हिज एनवायरनमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू. बेसिकली ज्योग्राफी आदमी और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में है कि किस तरीके से दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही हैं. एनवायरनमेंट में कुछ जोन्स होते हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है, उस जोन को कहते हैं हम बायोस्फेयर. अब बायोस्फेयर को हमने 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर रखा है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. लिथोस्फेयर ये सिर्फ लैंड के बारे में बात हो रही है. एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज ओनली अबाउट एयर, एंड हाइड्रो मतलब वाटर. स्फेयर क्योंकि हमारी जो अर्थ है इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, इट इज नॉट स्फेरिकल बट ऑलमोस्ट स्फेरिकल, उस हिसाब से हमने इनका नाम रखा है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. जो ज्योग्राफी की ब्रांचेस होती हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं. जैसे सोशल साइंस आप पढ़ते हो तो सोशल साइंस में यू हैव ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको. उसी तरीके से ज्योग्राफी की भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं. फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आता है. जियोमॉर्फोलॉजी सी लॉजी स्टडी हो गया है, जियो अर्थ के बारे में, मॉर्फो लैंड फॉर्म्स, हमारी अर्थ पे जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसकी स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लाइमेटोलॉजी, लॉजी टू स्टडी क्लाइमेट मतलब आपका क्लाइमेट की स्टडी. ओशनोग्राफी, ओशन की लिखकर जो हमारे पास प्रूफ है उसके बारे में. बायो जियोग्राफी, बायो जहां पर भी वर्ड आता है ना बायो, बायो का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू समथिंग लिविंग, है ना. तो बायो जियोग्राफी इज जो हमारे बायोस्फीयर में जहाँ लाइफ पॉसिबल है हम उसकी बात कर रहे हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई. पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्पर्स हो रखी है. सेटलमेंट लोग किस किस तरीके से रहते हैं, हैमलेट में रहते हैं, न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन है, ये कंजस्टेड, ये क्लस्टर्ड है. कल्चरल पैटर्न्स, किस एरिया में कैसे कैसे लोग किस कल्चर को फॉलो करते हैं. इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके अलावा कुछ और ब्रांचेस भी हैं हमारी ज्योग्राफी की, जैसे हम हिस्टोरिकल, मिलिट्री, रीजनल, रेडिकल, मेडिकल, ये जेंडर स्टडीज से भी पढ़ते हैं, बट दीज आर ओनली फॉर द हायर क्लासेस, नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नाउ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारी अर्थ के ओरिजिन के बारे में, बहुत सारे लोगों ने दिए, पर आपको सब इंपॉर्टेंट बात पढ़ना. जैसे कांट ने एक थ्योरी दी हुई है. कांट सेज कि कांट की जो थ्योरी उसे हम कहते हैं गैशियस हाइपोथेसिस. गैशियस की एक टाइम पर जो अर्थ थी एक आग का वो गैस का गोला थी, और धीरे धीरे कंप्रेस होते होते ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक ठोस मास बन गई. लाप्लेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी, जीन्स और जेफरी ने टाइडल हाइपोथेसिस दी थी. अब दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर जिसने ये दिया है. नाउ अगर हम पुराने टाइम में बात करें तो पुराने टाइम में एक बचपन से एक स्टोरी पढ़ा करते थे हम कि लोगों को पता ही नहीं था अर्थ कैसी है, गोल है, कुछ लोग कहते थे ट्राइंगुलर है, कुछ कहते हैं स्क्वायर है, कुछ कहते हैं रेक्टेंगुलर है. बट हाउ डिड इट एक्चुअली स्टार्ट, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. 140 एडी में एक आदमी थे पटोलमी, उसने कहा कि अर्थ जो है सेंटर है और सन और बाकी सारी बॉडीज के चारों तरफ घूम रही हैं. अब ये सबसे रीजनेबल थ्योरी थी तो इसलिए सबने मान ली. फिर 1543 में कोपरनिकस आया, उसने बोला यू राइट. और कुछ हद तक यू राइट कि सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, बट अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है और उसके आसपास सब घूम रहे हैं. दिस इज द होल ऑफ यूनिवर्स. इस थ्योरी को कुछ टाइम बाद केपलर ने सपोर्ट किया और केपलर ने बोला सन सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का. ठीक है, हम यही यूनिवर्स नहीं है, एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, उसका सेंटर हमारा सन है. फिर 1805 में हर्शल ने थ्योरी दी जिसमें उसने कहा कि एक सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम जो है, जहाँ तक उसने बोला भाई तुम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं सोलर सिस्टम की ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसके बाद सोलर सिस्टम भी एक बहुत बड़ी पार्ट की, बहुत बड़ी चीज का पार्ट है जिसे हम एक गैलेक्सी कहते हैं. गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी क्या होती है, बहुत सारे स्टार्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक साथ बंध के रखे हुए हैं. ठीक है, मतलब धागों में बंध के रखे हैं, इनविजिबल धागों में. ठीक है, उसे हम दैट इनविजिबल धागा इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं. अब
गैलेक्सी जो है 3 फॉर्म में हमें मिलती है हमारे यूनिवर्स में। स्ट्रक्चर जो उनका है, पहला है आपका स्पाइरल की घूमते हुए, दूसरा है एलिप्टिकल इस तरीके से रबर बैंड की तरह, इरेगुलर कोई शेप नहीं है, पर्टिकुलर कैसे भी एग्जिस्ट कर सकती है। मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा सॉरी हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी गैलेक्सी स्पाइरल फॉर्मेट में है, उसका जो ऑकरेंस है, स्ट्रक्चर है, वो स्पाइरल है। हमारी गैलेक्सी के पास जो नियरेस्ट गैलेक्सी उसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं और वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। अब मिल्की वे गैलेक्सी, पुराने टाइम में जो हमारी FM AM रेडियो स्टेशन होती थी वो भी ये कहते हैं हम आकाश गंगा से बोल रहे हैं, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, तो इट इज आकाश गंगा गैलेक्सी। वो लोग मानते हैं वो झूठ बोलते हैं, अर्थ से ही बोलते हैं, बट जैसे हम आकाश गंगा से बोले, दैट इज अ टैगलाइन। एनीवेज, अब जितनी भी हमारी गैलेक्सी में 98% मटेरियल जो है स्टार्स क्या है, सेल्फ लूमिनस बॉडीज हैं। सेल्फ लूमिनस बॉडीज का मतलब उनमें खुद ही लाइट है, उनके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से लाइट एमिट हो रही है, किसी और से उन्होंने लाइट नहीं ली है, ठीक है। और 2% जो है बचा है वो इंटरस्टेलर या गैलेक्टिक गैसेस एंड डस्ट है, मतलब बाकी बचा कुछ है एक्सवाइजीज या एक्स्ट्रास जो हम बोलते हैं, वो आपका 2% बच जाता है। स्टार के बारे में बात करते हैं। जब हमारी गैलेक्सी में 98% स्टार्स ही हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट स्टार। ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैलेक्टिक गैसेस एंड डस्ट। देखो किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल सैंड है, अगर आप सैंड को ऐसे हाथ में रखोगे वो उड़ जाएगी, हवा चलेगी, पानी में रखोगे वो पानी में बह जाएगी, बट अगर आप उसी सैंड में पानी डाल दोगे तो कहीं ना कहीं पानी एक फोर्स का काम करेगी, और अगर आप हाथ को मुट्ठी में बंद कर लेते हो सैंड को लेकर, तो पानी प्लस योर हैंड, दे बोथ विल बी फोर्स एक तरीके से, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो एक ठोस स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है। उसी तरीके से जो आपके गैलेक्टिक गैसेस और डस्ट है हमारे यूनिवर्स में, उनमें ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से एक कोई प्रॉपर एक थिंग बन जाती है। उसे आप प्लैनेट भी कह सकते हो, उसे आप स्टार भी कह सकते हो, उसे मीटियोर एस्ट्रॉइड्स भी बोल सकते हो, वो अलग बात है। इन सब में अलग अलग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इन सबको हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्टार की ही अगर हम बात करें तो स्टार का जो मटीरियल है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से जाता है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें या तो हीट एमिट करेगी या उसमें इंक्लूड होगी, या तो वो हीट रखेगा या निकालेगा, तो इसमें हीट एमिट होती है, हीट और लाइट, ठीक है। अब स्टार का जो कलर होता है वो इंडिकेट करता है कि उसका टेम्परेचर कैसा है। जब भी हम घर में गैस ऑन करते हैं तो उसका इनिशियल टेम्परेचर जो होता है, इनिशियल कलर जो होता है वो होता है ब्लू कलर, करेक्ट। अब वो ब्लू कलर होता है, उसमें अगर आपने बीच में चम्मच डाल दी या आपने उसमें चाकू डाल दिया, कुछ भी डाल दिया बीच में, तब वो ऑरेंज और रेड कलर का हो जाता है बीच से। बट वो गैस का लाइट नहीं होती है, वो उस पर्टिकुलर चीज को आपने जो गैस के बीच में रखा है, उस फ्लेम के बीच में रखा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका कलर तो ब्लू ही है। सी दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू रिमेंबर कि हाँ मैक्सिमम कलर विल बी, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी ब्लू कलर, ठीक है। गैस में ब्लू कलर अलग चीज से होता है, बट दिस इज ओनली टू रिमेंबर इट, ठीक है। तो ब्लू कलर जो होता है स्टार का वो मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिकेट करता है, फिर येलो आता है, फिर रेड आता है, ओके। लाइफ ऑफ अ स्टार, चलो हर चीज की लाइफ होती है, जब यूनिवर्स में कुछ है तो उसकी लाइफ भी होगी। जब स्टार में हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन खत्म होते ही जब सिर्फ हीलियम बचता है, तो जो स्टार होता है रेड कलर का हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है। जैसे छोटे बच्चे को भूख लग रही है, अब खाना नहीं दे रहे तो गुस्से में लाल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही स्टार भी हीलियम की वजह से रेड हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है रेड जाइंट। अब इस रेड जाइंट का जो भी सेंट्रल डेंसिटी या मास होगा उससे हम डिफाइन करेंगे कि इसका आगे नाम क्या पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेड जाइंट का अगर साइज जो है वो सन के बराबर है तो हम उसे व्हाइट डॉर्फ कहेंगे, जो कि ये हुआ, जिसकी सेंट्रल डेंसिटी होगी 10⁸ ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर सेम साइज से ज्यादा हुआ लेकिन 2 टाइम से ज्यादा नहीं हुआ, तब हम उसे न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार कहेंगे, जिसकी सेंट्रल डेंसिटी होगी 10⁻14 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बट अगर रेड जॉइंट का साइज सन के साइज से 3
3 गुना ज़्यादा हुआ तब हम उसे ब्लैक होल कहेंगे, और इसकी सेंट्रल डेंसिटी होती है 10 to the power 16 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर की यूनिट हो गई है। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, वो हो गया आपका सन, बिकॉज सन इज द बिगेस्ट स्टार इन अ सोलर सिस्टम। अब कुछ बेसिक स्टैटिक इसका इको सॉरी स्टैटिक कॉस्मो। Closest star of solar system, Proxima Centauri 4.2 light years away है, Alpha Centauri 4.3 light years away है, और Barnard star 5.9 light years away है। क्लियर? चलिए, मेजरमेंट यूनिट ऑफ स्पेस, हम स्पेस में किस तरीके से मेजरमेंट यूज करते हैं? 3 ही मेजरमेंट है जो हम यूज करते हैं, ठीक है? और आपको बस यू हैव टू रिमेंबर द फिगर्स ऑफ इट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में, इसमें कुछ घूम कर नहीं आता, कुछ कैलकुलेट करने को नहीं आता, जस्ट दे आस्क दी डायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे 1 light year in vacuum and speed, okay, ignore this. 1 light year in vacuum is equals to 95 into 10 to the power 11 kilometer per second. Astronomical unit is AU, जो कि एक एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच। 1 light year equals to 60,000 astronomical unit and 1 parsec is equals to 3.26 light years.